नमस्कार दोस्तों। भावगत बृहस्पति का राशिफल। भावगत यानी कि आपकी राशि के लिए गोचर में देवगुरु बृहस्पति किस भाव में बैठे हैं, यानी किस खाने में बैठे हैं, और जब गुरु उदित हो जाएंगे अस्त अवस्था से 28 तारीख के बाद, उसके बाद से पूरे 12 महीने गुरु आपको क्या रिजल्ट देंगे। बीच बीच में गुरु वक्री भी होंगे, अस्त भी होंगे, लेकिन उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं भावगत बृहस्पति का फल आपकी राशि के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। केंद्र या त्रिकोण जो भाव होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत पसंद होते हैं, यानी आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर बृहस्पति शुभ परिणाम देते हैं। जिसकी भी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव में बैठे हैं, ये शुभ बृहस्पति होते हैं। यहाँ पे बृहस्पति के रिजल्ट शुभ मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। जिसकी भी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पहले खाने में, चौथे खाने में, 7वें खाने में और 10वें खाने में, जैसा कि मैं आपको कुंडली में भी दिखा रहा हूं, बैठे होंगे, देवगुरु बृहस्पति महाशुभ फल देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से जहां देखते हैं, यानी उनकी दृष्टि जहां जहां पड़ती है वहां पर अमृत समान शुभ फलों की वर्षा होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में और गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव या एकादश भाव में बैठे हैं या केंद्र स्थान में बैठे हैं, यानी पहला, चौथा, 7वां और 10वें घर में, तो ऐसे में बृहस्पति आपकी जीवन में जो दोष है, जो परेशानियां हैं, उसको हल करने की क्षमता रखता है, यानी आपको परेशानी नहीं होने देगा। केंद्र और त्रिकोण में बृहस्पति की स्थिति बहुत ही अच्छी है, शुभ है और शानदार है। समाज में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहां पर प्रशासन में जहां पर हम काम करते हैं, सरकार से जुड़े हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हो या दिल्ली में रहते हो, हमको कौन चलाता है? सरकार। तो सरकार से लाभ, शासन प्रशासन से लाभ और समाज में लाभ, जिसमें हम जिन लोगों के बीच में हम उठते बैठते हैं, काम काज करते हैं, परिवार में लाभ। जो भी जातक या जातिका होते उसे धन, धान्य, ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव, संपत्ति, समृद्धि, सम्मान, संपदा, प्रतिष्ठा देवगुरु बृहस्पति देते हैं। शादी का सुख, बच्चे का सुख, पढ़ाई का सुख, विदेश यात्रा का सुख, सब कुछ देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति मजबूत अवस्था में है तो, या उनको हम उपायों से मजबूत बना लेते हैं, तो ऐसा व्यक्ति खुद तो जीवन का आनंद लेता ही लेता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी धन देता है, यानी कि वो व्यक्ति मालिक होता है, उसके नीचे 10 लोग काम करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके उत्तम नौकरी और उत्तम व्यापार को चलाते हैं, अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, घर का सुख देते हैं, बड़ों का सुख देते हैं। स्त्री, पुत्र, भोजन, नौकर चाकर, बढ़िया वस्त्र, गाड़ी, बंगला, आभूषण, यात्राएं, ये सब कुछ देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं। तो अब आप समझ गए देवगुरु बृहस्पति का उदय होना और देवगुरु बृहस्पति का वर्तमान में मंगल की राशि मेष में बैठना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और वो आपको क्या देंगे, ये हम चर्चा करेंगे। मैं यही कह सकता हूं कि देवगुरु बृहस्पति अगर आपके शुभ अवस्था में बैठे हैं तो आपका जीवन अलौकिक होता है। अलौकिक का मतलब होता है प्रकाशमान, उसमें कहीं पर भी दुख, दर्द, अंधकार की जगह ही नहीं होती है। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के उदय हो जाने के बाद 2023 से लेकर 2024 तक की यात्रा आपकी राशि के लिए क्या होगी। हम वीडियो में बहुत सारी बातें जानेंगे, उपाय भी जानेंगे, तो पूरा वीडियो देखेंगे तो अगले 1 साल या आने वाले
अनेक साल आप ऐश कर सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है और आप बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चतुर्थ भावगत बृहस्पति केंद्र में है, थोड़ी सी टेंशन है, चंद्रमा के घर में है, 10वें घर पे दृष्टि डालेंगे। तो चतुर्थ भावगत बृहस्पति के कारण प्रशासन, अधिकारी, मंत्री, इन सब के आप करीब पहुंचेंगे, यानी कि अब तरक्की होने वाली है। आपके प्रति अनुराग की संरचना होगी, यानी कि अब आप अच्छे मन से, सुंदर सुंदर बातों से, मीठी मीठी बातों से अपने अधिकारियों के बीच में घुल मिल जाएंगे, लोगों के बीच में घुल मिल जाएंगे। आपके पास जो कुछ था भैया, जो कुछ था अब और ज्यादा होगा। अगर आपके पास करोड़ों थे तो अरबों होंगे, हजारों थे तो लाखों होंगे, लाखों थे तो करोड़ों होंगे, यानी बढ़ेगा पैसा। मोटरसाइकिल थी तो कार आएगी, कार थी तो बड़ी कार आएगी, हेलीकॉप्टर था तो हवाई जहाज आएगा, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया वाहन, बढ़िया जमीन, छोटा घर था बड़ा घर हो जाएगा, खूब सारे सोने जवाहरात ये सब भी आप खरीदेंगे, पैसा आएगा तो सब कुछ खरीदेंगे। आपकी अध्यात्म में रुचि होगी, धार्मिक कार्यों में रुचि होगी, अत्यंत सुखी और सुविधापूर्ण जीवन, यानी कि जैसे कहते राजा महाराजा, इधर हाथ दिया तो एक ने कहा लाओ अंगूर खाने हैं, इधर हाथ किया पंखा झलो, उधर से हाथ किया ड्राइवर साहब गाड़ी निकालो, इधर हाथ किया ला भैया खाना लगा दो, खाना मन कर रहा है, यानी कि उंगलियों के इशारों पर सफलता नाचेगी। अत्यंत सुखी सुविधापूर्ण जीवन, बढ़िया घर का निर्माण करेंगे, पुराना घर हटाइए, नया घर लाइए, पुराने घर का रेनोवेशन भी करा सकते हैं। संपत्ति यानी पैसे से मिलने वाले सुखों को खरीदेंगे। अगर बृहस्पति की दशा अंतरदशा है और बृहस्पति शुभ अवस्था में जन्म कुंडली में, तो मैं कहता हूं सोने के बिस्किट से आपका घर बनने वाला है, यानी अच्छी सफलता मिलने वाली है। माता के लिए अनुरागपूर्ण, उत्साहवर्धक और भाग्यशाली सिद्ध हो। आपकी माता की भी तरक्की, अगर मान लीजिए आपकी मम्मी है, मम्मी कर रही है नौकरी, मम्मी कर रही है बिजनेस, तो मम्मी का बिजनेस और नौकरी भी बहुत अच्छा चलेगा। और मम्मी अगर है बूढ़ी उम्र हो गई तो मम्मी की सेहत अच्छी हो जाएगी, मम्मी क्या कहते हैं 55 में 15 साल की उम्र की हो जाएंगी, एकदम चुस्ती फुर्ती आ जाएगी आपकी कुंडली की वजह से, यानी सेहतमंद हो जाएंगी। आपके अधिकार बढ़ेंगे, यानी नौकरी में आपके कंधों पर बोझ डलेगा, अधिकार डलेंगे, बड़ी बड़ी सीनियर हो जाएंगे, ये भी करना है वो भी करना है, मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन जाएंगे। आप अपने अधिकारों का सही उपयोग करेंगे, उन्नति, तरक्की, प्रगति होगी, और नौकरी में अच्छी तरक्की, बदलाव, नई नौकरी लग सकती है, कोई अनुसंधान का काम कर सकते हैं आप, अपने अनुभव से खूब पैसा कमाएंगे। उत्तम, अति उत्तम अनुकूल फल है आपके लिए। सबसे महत्वपूर्ण घर होता है क्योंकि ये हमारे सुकून का घर है, हमारे जीवन के सुखों का घर है, और चंद्रमा इसका कारक है। चंद्रमा बृहस्पति का बहुत अच्छा दोस्त है। थोड़ा सा राहु यहाँ पर होगा तो थोड़ी बहुत खट्टी मीठी बातें होंगी, लेकिन अंत में मीठा ही मीठा होगा। तो तन मन धन से आप धर्म की राह पर चलेंगे, जिंदगी को सही तरीके से जिएंगे, कोई भय नहीं होगा, बिना डर के आगे बढ़ेंगे। बुद्धिमान, आदर करने वाला, सुलझा हुआ इंसान आप होंगे, सही बात करेंगे, सीधी बात करेंगे, नो बकवास, ओनली सीधी बात। अच्छे परिवार वाले होंगे, अच्छे घर, वाहन, अच्छी धन संपत्ति वाले होंगे, बढ़िया बढ़िया आनंद, एकदम मक्खन मलाई जीवन। खूब अच्छी आपकी शिक्षा होगी, धार्मिक होंगे, विद्वान होंगे, जानकार होंगे। अगर बृहस्पति मजबूत अवस्था में है तो कुछ विरासत भी मिल सकती है, सुख समृद्धि खुशी के साथ लंबा जीवन जिएंगे। और अगर राहु और शनि की दृष्टि के कारण थोड़े से प्रभावों में कमी आएगी, लेकिन कहते हैं समुद्र में से एक आध बाल्टी सुख कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तो उसके लिए उपाय वगैरह कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है, सबसे पहले तो जन्म कुंडली की जांच कराइए कि अपने ग्रहों की स्थिति को सही तरीके से समझिए और सही उपाय करिए। अब हम आपको कोई उपाय बता दें, हम तो भाई ऐसे उपाय जनरल बताएंगे, और वही उपाय आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको ना करना हुआ तो आप करके नुकसान में चले जाएंगे। तो इसलिए जन्म कुंडली की जांच कराइए। बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए धर्म से जुड़ जाइए, धार्मिक कार्यों में मन लगाइए, बृहस्पति अच्छे रहेंगे। बस इतना ही, एक सबसे बड़ा उपाय यही है। और अपनी जन्म कुंडली की जांच करा के सही उपाय करके सही तरक्की पाए। देखो, हम आपको कोई उपाय बताने में हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा, हम अभी बता देंगे,
लेकिन हमें ये नहीं पता है ना कि रामलाल जो उपाय करेंगे वही उपाय जो हम इसमें बताएंगे वही श्यामलाल करेंगे। जो जो उपाय हमने बताया रामलाल के लिए सही हो सकता है श्यामलाल के लिए सही ना हो। तो भाई एक खुश एक नाराज, तो हम ऐसा काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली की जांच करा के सही उपाय जानें, हमेशा हमेशा के लिए। तो मिलाओ फोन और सही उपाय जानो और सही खुशी पाओ। नमस्कार।